जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं लोकसभा से इस बिल के पास होने के बाद से ही देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कहीं इस बिल को लेकर मुस्लिमों के बीच जश्न है, तो कहीं भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। इस बीच जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर देश भर के मुस्लिमों का मिजाज समझने की कोशिश की। आखिर भाईजान कानून की बात को मानेंगे या फिर मौलानाओं की बात सुनेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरे हाथ में बिल है, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि सरकारी विवाद जो संपत्ति है, संपत्ति पूर्णता या भागता विवादास्पद या कोई सरकारी संपत्ति हमको किसी की या गवर्नमेंट की 1 इंच ज़मीन नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जिस पर कब्ज़ा की हुई है या प्राइवेट लोगों ने जिस पर कब्ज़ा किया है, वो कम से कम मुसलमानों ने जो वक़्फ़ किया है उनके आबा व अजदाद ने, वो उनको मिलना चाहिए। हम किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना नहीं चाहते, हम किसी की ज़मीन मांगना नहीं चाहते। जो हमारे बुज़ुर्गों ने वक़्फ़ किया है मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, मुसाफिरखानों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, वो ज़मीन हमारी सेफ़ रहना चाहिए। नहीं, लेकिन और गवर्नमेंट ने इस तरीके से कानून बनाया है कि हमारे हुकूक ही पामाल हो जाए, जबकि आइन ने हमको हक़ दिया है कि हम अपने मज़हब पर अमल जो है वो अमली तौर पे कर सकते हैं। तो हुकूमत ये सब कानून ला के हम मुदाखलत क्यों कर रही है? हम उसको दीन में मुदाखलत समझ। मैं आपसे आसान भाषा में इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि मेरे हाथ में जो पेपर है वो ये कहता है कोई ऐसी संपत्ति जो सरकार की है, जिस पे सरकार भी अपना दावा कहती है सरकार की है, और वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी संपत्ति है, तो जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो जाएगा, जो भी कलेक्टर या संबंधित अधिकारी है उसके ऊपर फैसला लेगा, तब तक उसके ऊपर फैसला नहीं होगा। ये है, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? नहीं, ये तो दोनों चीज़ें हुकूमत के हाथ में। आज भी वक्फ बोर्ड जो है वो हुकूमत ही के हाथ में है और कब्जा भी हुकूमत कर रही है। हमारा तो सिर्फ बोलना ये कि हमारी जो ज़मीन है वो हमारे पास रहे। आप पटल संसद के पटल पर डायरेक्ट ला के विधेयक रखते हो, ये बिल रखते हो, ये काला बिल। हाँ, और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अगर कल को डायरेक्ट पिटीशन डालूं कि मैं इरफान देवटे इस देश का नागरिक होने के नाते मेरी इच्छा हो रही है बालाजी मंदिर की कमेटी पे जाने का, ये दुरुस्त है? मैं मेरे घर में मांस खा रहा हूँ, मच्छी खा रहा हूँ, अंडा खा रहा हूँ, और उनके धर्म के अनुसार वो चीज़ें चलती नहीं है। गैर मुसलमान सम्मान मेरा धर्म सिखाता है, मेरा देश सिखाता है। किसी भी धर्म का मान सम्मान सिखाता है या नहीं सिखाता है? आप भी करते हो ना, मान सम्मान करते हो? बिल्कुल बनता है। तो मुझे बताइए कि मेरे वक़्फ़ पर आप तय करने वाले कौन होते कि गैर लोगों को वहाँ पर बिठाना है? कौन होते हैं आप लोग? गैर मुस्लिम जो लोगों को, मुस्लिमों को या कोई भी हो, मेरे को गैर मुस्लिमों से, मेरे को इस देश के किसी भी धर्म वालों से कोई लेकिन उस संस्था में आपकी क्यों है? आपका सवाल ये। हाँ, मैं अगर कल को बोलूँ कि मुझे बालाजी मंदिर में ट्रस्टी बनाइए, मुझे शिरडी के ट्रस्टी बनाइए, तो आपको ये दुरुस्त लगता है? एक लोकशाही का चौथा स्तंभ है, आपको दुरुस्त लगता है? ये आप मुझे बताइए। यही सब चीज़ों का आप जो बता रहे ना कि हम लोग भी आज हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बारीकी से पढ़ लिख कर ये किए हैं। कोई नहीं आपको हर एक पेज का हर एक चीज़ आपको पूरा बाय हार्ट बता सकते हैं। बात वो नहीं है, बात कैसा है, मुद्दे ये हैं हमारे, आप कैसे तय कर सकते हो? और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की राह पर दी हुई चीज़ों का, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिसने भी एक इसाले सवाब के लिए अल्लाह की राह पर दिया गया था, एक सवाब के लिए अल्लाह की राह पर दिया गया था, तो जो जिंदा हैं उनको वो अमानत संभालना है, और वो अमानत के संभालने के लिए भले से हम लोगों की जानें कुर्बान, हमारी अजमतें कुर्बान, हमारे नस्ल कुर्बान, मगर अब हम नहीं रुकेंगे।